सबसे पहले तो आप सभी जो सम्मानित पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से मैं यही अवगत कराना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर नितिन HCMS प्रेसिडेंट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कि लगातार पिछले 12 वर्षों से हमारी एसोसिएशन एक डिमांड रख रही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स SMOs की ना हो, जिससे चोकिंग क्रिएट ना हो कैडर के अंदर, सबको प्रमोशन के चांसेस मिले। और लगातार बीच बीच में ये जो इस तरीके की एड्स थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ SMOs की वो आई, लेकिन SMO उसकी रिक्रूटमेंट के एड्स के अपोज करने के लिए हमारी एसोसिएशन ने लगातार इसका विरोध किया और 12 साल से कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। लास्ट जब ये चीज़ इसका विरोध किया गया था उस वक्त माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमें लिख करके आश्वासन दिया था। माननीय विद साहब उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट SMOs की नहीं होंगी। और ये चिट्ठी पे आप देख सकते हैं जो ये डॉक्यूमेंट है ये 2021 का है। लेकिन सडनली 3-4 साल के बाद एक और डॉक्यूमेंट बाहर फ्लोट हुआ और उस डॉक्यूमेंट में हमें पता चला कि 16th नंबर पे, जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, पेन से लिखा गया है इनिशिएट डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट एज 160 पोस्ट ऑफ SMO वीकेंट। तो दिस इज ए काइंड ऑफ बिट्रेयल टू द डॉक्टर्स HCMS कैडर। ये वादा खिलाफी है। ये अभी इनिशिएट किया गया है शायद माननीय DG साहब की तरफ से। तो बहुत सॉफ्ट शब्दों में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि HCMS एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर इन रिक्रूटमेंट्स को नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये हो जाती हैं तो पूरा का पूरा HCMS कैडर खत्म हो जाएगा। 90% मेडिकल ऑफिसर ही रिटायर हो जाएंगे इतनी लंबी सर्विसेज के बाद। वो बिल्कुल ही इनजस्टिस है उन यंग डॉक्टर्स के लिए जो HCMS सर्विसेज ज्वाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस, जो देश सेवा करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं। उनके साथ ऐसा अन्याय HCMS एसोसिएशन ना सहन करेगी और ना इन रिक्रूटमेंट्स को होने देगी। आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आगे की रणनीति बनाने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट लेवल पे एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के पोस्ट बियरर्स और हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लिया गया है एज अ मेंबर। उस एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि ट्यूसडे को यानी कि कल हम लोग सारे डॉक्टर्स ब्लैक बेजेस बांध करके एज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट काम करेंगे। और थर्सडे को हम लोग DG ऑफिस पे पहुंच करके पंचकुला सेक्टर 6 जो जहां है वह DG ऑफिस में जा करके उसके सामने उसके घेराव का काम करेंगे और अपना प्रोटेस्ट वहां शो करेंगे कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है चीज़ें और दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिट्रेयल जो डॉक्टर्स के साथ वादा खिलाफी हो रही है। इसको HCMS एसोसिएशन का एक मेंबर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और पुरजोर इसका विरोध करेगा। और DG ऑफिस के घेराव के बाद भी अगर ये चीज़ें विड्रॉ नहीं करी जाती हैं तो लड़ाई वहां तक लड़ी जाएगी जब तक ये चीज़ें विड्रॉ ना हो जाए। डॉक्टर साहब, पूरे हरियाणा में कितने डॉक्टर्स पर जो है ये प्रभाव पड़ेगा डायरेक्ट अगर भर्ती होती है? डायरेक्ट अगर भर्ती होती है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 99.9% ऑफ द कैडर इससे डायरेक्ट इफेक्ट के अंडर आ रहा है और हेल्थ सर्विसेज भी इसके प्रभाव में आएंगी। जिस बंदे को HCMS का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो नेशनल प्रोग्राम्स हमारे ग्राउंड लेवल पर जाकर के कैसे चलाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात ये है आप उस एलीट क्लास को, उन डॉक्टर्स को जो समाज सेवा के लिए, जन सेवा के लिए ग्राउंड लेवल पर बैठे हैं, उनको इस तरीके से बिट्रेयल करके टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। और अपने हकों के साथ कोई भी समझौता एसोसिएशन ने ना पहले कभी होने दिया है और ना आगे होने देगी। एक बार नाम और पद बताएं डॉक्टर साहब। डॉक्टर नितिन फलसवाल, मैं ASMO हूँ, साथ साथ ही मैं HCMS एसोसिएशन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ।